प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जीवन का मेरा तू मीत, तुझ बिन नहीं कोई प्रीत, यही तमन्ना मेरी, गाता रहूं तेरे गीत। जीवन का मेरा तू मीत, तुझ बिन नहीं कोई प्रीत, यही तमन्ना मेरी, गाता रहूं तेरे गीत। तुझको न छोड़ूं कभी, नाता न टूटे कभी, तुझको न छोड़ूं कभी, नाता न टूटे कभी। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। आज का संदेश ब्रदर जेम्स नायर सूरत से बांटा जाएंगे। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा हो। शुभ संदेश के सभी श्रोतागण को हमारे शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। आज के मनन के लिए आइए हम पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और 7वीं आयत को पढ़ेंगे और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अक्सर मसीही होने के कई वायदों में से एक वायदा हम हमेशा जो बोल आते हैं या हम सुनते आते हैं वो ये है कि मसीह या परमेश्वर हमारी चिंता करता है, इसलिए सारी चिंता उसी पर डाल दो। और हकीकत में ये बात पत्रस ने विश्वासियों को लिखा है। विश्वासी चिंतित होते हैं, लेकिन आज सुबह हम ज़रा ये सोच लें कि ये चिंता या ये चिंताजनक मनुष्य, ये चिंता करने का स्वभाव ये कब शुरू हुआ और ये इस प्रकार की चिंता में पड़कर मनुष्य क्यों परेशान है और विश्वासी को इस प्रकार की चिंता करने से क्यों मना किया गया है। आज हम देखेंगे या हम विचार करेंगे कि ये मनुष्य को जब सृजा गया था, कैसे सृजा गया था। कल्पना कीजिए इस मनुष्य को जो कि परमेश्वर के स्वरूप में मिट्टी से बनाया गया, उसको रूप दिया गया और परमेश्वर ने उसको अपना रूप देकर अपने मुंह से उसके नाक में जीवन की श्वास दी थी। लेकिन इस मनुष्य ने परमेश्वर की बात को उल्लंघन करके, हम देखते हैं उस अदन की बगीचा में परमेश्वर से श्राप पाया। यदि हम उस अध्याय को, तीसरे अध्याय को ध्यान से पढ़ें, वहाँ पर इस प्रकार पढ़ते हैं कि जब आदम और हव्वा ने पाप किया तब उन्हें ये मालूम हुआ कि वो नंगे हैं और वो ये अपने आप के लिए पत्ते से एक अंगरखा बनाया। और फिर हम क्या पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर के सानिध्य से छिपने की कोशिश करी, या फिर हम इस प्रकार उसको समझ सकते हैं कि वे परमेश्वर के सानिध्य से वो डरने लगे। एक प्रकार की चिंता वहीं से पैदा हुई, एक ऐसी चिंता जो उन्हें परेशान कर देती थी। अक्सर मनुष्य क्यों चिंता में पड़ते हैं? क्योंकि
उसको सहारा देने के लिए, या वो जो सहारा मान बैठा था उस चीज़ या उस व्यक्ति जब उससे छूट जाता है तब वो चिंतित होता है। और वो सहारा कुछ भी हो सकता है उसके परिवार हो सके उसका स्वास्थ्य हो सके उसका पैसा हो सके उसके भविष्य के विषय में हो। ये सब एक प्रकार का सपोर्ट है, एक सहारा है उसके लिए। उसी प्रकार आदम और हव्वा के लिए परमेश्वर एक बहुत बड़ा एक सहारा था, उनका सब कुछ था वो। लेकिन उसी परमेश्वर की बात को जब उन्होंने उल्लंघन किया तब उन्हें समझ में आया कि ये परमेश्वर जो आज तक हमारा सहारा था, उसकी बात हमने उल्लंघन किया, आगे क्या होगा उन्हें नहीं पता था। हाँ, ज़रूर उन्होंने ये जान लिया था कि वे मर जाएंगे, पर वो मृत्यु क्या है उन्हें नहीं पता था। वो चिंता में पड़ गए। और उतना ही नहीं, आगे जाकर हम देखते हैं हव्वा को परमेश्वर ने श्राप दिया कि वेदना से तू बच्चा जन्म देगी। दर्द वहाँ पर हम पहली बार पढ़ते हैं, दर्द एक चिंता का विषय है। और उसी प्रकार आदम को एक श्राप दिया कि पसीने में तू मेहनत करके भूमि से जो उपज आएगा तो वो पसीने में खाएगा। तो मेहनत एक चिंता का विषय है, नौकरी एक चिंता का विषय है, मैं क्या खाऊंगा ये एक चिंता का एक बहुत बड़ी एक विषय है आम आदमी में। और उतना ही नहीं, वे जो अपनी बुद्धि से जो कपड़े बनाए वो भी मुरझा गए, वो भी उस सूरज के धूप में वो भी सूख गया। अब क्या मैं पहनूंगा, कैसे मैं खाऊंगा, मेरा स्वास्थ्य कैसे, मुझे कौन देखेगा, ये सब चिंता का विषय वहीं से शुरू हुआ। और ये चिंता बढ़ता गया। और अंत में हम देखते हैं अदन के बगीचे से उनको निकाल भी दिया। अब मैं कहाँ रहूँगा, ये एक चिंता का विषय। और उतना नहीं, अंत में हम देखते हैं आदम को जब परमेश्वर ने दंड दिया या श्राप दिया, हम पढ़ते हैं ऐसा लिखा है कि तू मिट्टी में वापस जाएगा, मिट्टी से तू आए तो मिट्टी में वापस जाएगा। ये भी एक चिंता का विषय है प्रियो। मनुष्य के जीवन में ये सब एक चिंता का विषय है। परमेश्वर एक चिंता का विषय है, और स्वास्थ्य एक चिंता का विषय है, खाना एक चिंता का विषय है, कपड़ा एक चिंता का विषय है, मृत्यु बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है। और हम समझते हैं ये चिंता का मूल कारण उस तीसरे अध्याय में हम पाते हैं पाप। और ये पाप मनुष्य को चिंता में डाल डाल कर ऐसी बड़ी एक भयंकर बोझ बना दिया प्रियो। उसको निकालने के लिए केवल एक से ही हो पाया, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। उसने सारा बोझ हम पर से उठा लिया। इसलिए लिखा है सारी चिंता उस पर डाल दो। हम तीसरे अध्याय में जब हम इन बातों को देखते हैं, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को श्राप दिया, हम साथ में एक और चीज़ देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम भी उसके साथ हम देख सकते हैं। उसने उन्हें निकाल दिया, लेकिन उनके लिए एक जगह भी बना दी, उनके लिए लंगोट भी बनवाए। परमेश्वर मनुष्य को श्राप देकर भी उससे प्रेम करना चाहते थे, और वहाँ पर मसीह का एक बलिदान का एक परछाया हम देख सकते हैं। और उस मसीह के द्वारा आज हम सारी बोझ, हमारी सारी चिंता उस पर हम डाल देते हैं। आज मनुष्य को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं अगर वो मसीह में विश्वास करता है, क्योंकि इन सारी बातों को मसीह ने उठा लिया है और पाप का बोझ उठा लिया है। और मनुष्य को अब उसके खाने के लिए, उसके रहने के लिए, उसके कपड़ों के लिए, परमेश्वर के पास जाने के लिए भी उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो डर उसने निकाल दिया है। जो आदम और हव्वा डर के, पाप के उस डर में थे, वो डर हमारे अंदर से निकाल दिया कि आपके साथ हम जा सकते हैं मसीह के पास। उसने हमें अनंत काल का रहने का स्थान दिया है। और
मसीह पर जो विश्वास करते हैं उसके लिए कपड़ा, खाना, ये सब कोई चिंता का विषय नहीं है प्रियो, क्योंकि उसने सबसे बड़ी चिंता का विषय पाप हमारे जीवन से निकाल लिया। तो यदि आज आप चिंता में हैं, विचार में हैं कि मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा स्वास्थ्य कैसा होगा, मेरा पाप का बोझ कौन निकालेगा, मैं कहाँ रहूँगा, वो सब कुछ उसने कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए निकाल दिया प्रियो। बस उस पर एक विश्वास, हमारा सारा बोझ निकल जाएगा। परमेश्वर से हम ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर, अगर मैंने आप पर पूरी तरह विश्वास किया है तो मेरे मन में ये जो विचार है, जो शैतान लाती है बार बार, उसको निकाल दें और संपूर्ण तरीके से तुझ पर भरोसा रख के अपनी सारी चिंता तेरे ऊपर डालने की शक्ति दे, ताकि मैं तेरे ऊपर संपूर्ण तरीके से निर्भर रह पाऊँ और तेरे से सारे सामर्थ और सारी आशीष पाऊँ। परमेश्वर हमारी सहायता करे।